वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। मतलब 306 और 657 का HCF तो 9 है और फिर कहा है फाइंड LCM ऑफ दीज टू। मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का फिर हमें LCM फाइंड करना है। दो संख्याएं दी गई है, उनका HCF भी दिया गया है, अब हमें चाहिए उनका LCM। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या दी हुई है पहली 306, दूसरी संख्या दी हुई है हमें 657, तीसरा हमें दिया हुआ है इनका HCF जो कि है 9 और फिर हमें फाइंड करना है इनका LCM जो कि हमें अभी तक दिया नहीं हुआ है क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें हमें वही फार्मूला काम आएगा जो हम इसके सेकंड क्वेश्चन में वेरिफिकेशन में कर चुके हैं। ये फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, आप इसको अच्छे से रट लो। LCM इंटू HCF इज़ इक्वल A इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब होता है यही दो संख्याएं जो क्वेश्चन में हमें दी गई है उनका आपस में मल्टीप्लाई। मतलब ये फार्मूला हमें ये बताता है कि दो संख्याएं जो क्वेश्चन में हमें दी होती है जिनका HCF और LCM हमें निकालना है, उनका एक साइड में आपस में गुणा करो और इनका जो HCF और LCM है उनका दूसरी साइड आपस में गुणा करो, तो ये हमेशा इक्वल आता है। ये हमें ये फार्मूला बताता है। अब ये फार्मूला काम कहाँ आता है, आपको ये अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये एक ही फार्मूला आपको 4 तरह के क्वेश्चन सिखाता है। कैसे? सिंपल चीज़ है, आपको इसमें 4 चीज़ें कौन सी दी गई है, एक LCM, एक HCF, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या। ये दोनों संख्याएं जो क्वेश्चन में दी होती हैं। अब अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मिस हो और बाकी तीनों दी गई हो तो आप उन तीनों से वो चौथी निकाल सकते हो। जैसे अगर LCM मिस है, HCF और दोनों संख्या दी गई है तो आपको इसी फॉर्मूले में रखना है, LCM निकल जाएगा। अगर HCF मिस है और फिर LCM दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर पहली संख्या मिस है, HCF और LCM दिया हुआ है और दूसरी संख्या दी हुई है तो भी इसी फॉर्मूले से आप वो पहली संख्या निकाल सकते हो। और ऐसे ही अगर पहली संख्या और HCF LCM दोनों दिए हैं तो आप दूसरी संख्या भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूले की चारों चीज़ों में से कोई भी 3 आपको दी है और चौथी निकालनी है तो बस आपको इसी फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। सेम यही सिचुएशन अब हमारे इस क्वेश्चन में भी है कि हमें दो संख्याएं और HCF दिया हुआ है, क्या मिस है, LCM। तो हमें बस इसी फॉर्मूले में रखना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, LCM अगर कुछ दिया होता तो हम उसकी जगह वही लिखते। LCM कुछ नहीं दिया है तो जहाँ कुछ नहीं दिया हो उसकी जगह हम सेम टू सेम उसी चीज़ को लिखेंगे। LCM नहीं दिया है तो LCM की जगह LCM ही लिखेंगे। फिर HCF देखो दिया है क्या कुछ, हाँ कितना दिया है, 9। A मतलब कि पहली संख्या मान लेते हैं A, दूसरी संख्या मान लेते हैं B। तो A इस हिसाब से बनता है अपना 306 और B बनता है 657। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, LCM तो अपनी जगह पर रहेगा। इक्वेशन का नियम क्या कहता है, इक्वेशन मतलब समीकरण का नियम होता है कि जो संख्या यहाँ गुणा हो रही है वो उस साइड जाके भाग होगी, डिवाइड होगी, मतलब बटे में चली जाएगी। तो ये तो सेम टू सेम आएंगे दोनों, 306 गुणा 657। अब इनके बटे में आ जाएगा ये 9, बटे का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ गुणा हो रहा था यहाँ करके डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये देखो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये कट गया 3 3 9, ये हो गया 3 एकम 3, 0 का 0 आएगा, 3 दूनी 6, पूरा कट गया। अब इसको आगे लिख लेते हैं हम, फिर से ये कटेगा, वैसे यहाँ भी काट सकते हैं हम, 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 3 9, फिर बच गया 1 12, 3 चौके 12, पूरा कट गया, 34 आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे जो भी अपना आंसर आया है, कितना आया है यहाँ 34 ये और गुणा में 657। अब इन दोनों का गुणा कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो गुणा हम कर लेते हैं इनका रफ में, 657 गुणा करना है 34 से, तो ये रफ में होगा 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, हासिल 2 4 5 24, 2 26। ऐसे ही 3 से करेंगे, 3 7 21, 2 3 बजे 15, 2 17, हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 13, 1 10, 2 12, 1
22,338, 22,338। ये दोस्तों हमारा है एलसीएम। अब लास्ट में इसको अच्छे से लिख लेंगे। एलसीएम है हमारा 22,338। बस यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है।